हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो बूम सिग्नल अगेन। तो ठीक है, बीटीसी ने पहले 6-7 दिन ऊपर उसने अप ट्रेंड दिखाया मूवमेंट, उसके बाद आज उसने करेक्शन कर दी, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। कई बार क्या होता है कि जो थोड़ी सी हेल्दी करेक्शन होती है ना, ये मार्केट के लिए अच्छी होती है। कहीं अगर बीटीसी सीधा ही $1.5 लाख पे पहुंच जाता और उसके बाद आपके ओल्ड कॉइन में 30-40% की करेक्शन आती, तो वो आपको और दर्द देती। अभी तो सिर्फ ये हुआ ना कि बीटीसी 5% करेक्ट किया है, एक 20-500 के उसके ऊपर उसने टच कर दिया है, तो जहाँ पे जाके जो आपके ओल्ड कॉइन्स हैं वो 7-8% टैंक किए हैं। हो सकता है 2-3% और टैंक कर जाएं। मैं आपको मोटी मोटी बात ये बता देता हूँ कि बीटीसी 1,20,500 का लेवल बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 1,18,500 के ऊपर जब तक हम रहेंगे मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी, मार्केट बुलिश रहेगी, करेक्शंस आती रहेंगी और अप डाउन मूवमेंट भी आती रहेंगी। पर जब तक हम मार्केट में बीटीसी में 1,18,500 के लेवल के ऊपर हैं तब तक हम सेफ हैं। अगर 1,18,500 के नीचे जाएगा तो उसके हिसाब से मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आपने 2 लेवल वॉच आउट करने हैं। 1,20,500 जहां पे उसने एक बार टच कर दिया है, ऊपर की तरफ जा रहा है, रिकवरी की तरफ जा रहा है। 1,18 जो 500 का लेवल है वो हमारा बुलिश लेवल है, हमें उससे ऊपर ही रहना है अगर हमने फर्दर जो है वो मार्केट में अप ट्रेंड देखना है। ठीक है, एक रेट कट हो चुका है सितंबर में, दूसरा कगार पर है। सिर्फ यूएसए गवर्नमेंट की जो शटडाउन की अनसर्टेनिटी है, अगर वो भी खत्म हो जाए तो हमें चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अगर वैसे वो अभी यूएसए की गवर्नमेंट का शटडाउन का चक्कर ना होता तो शायद हो सकता है कि मार्केट इतनी ज़्यादा करेक्ट ना करती। तो अभी क्या है कि गवर्नमेंट शटडाउन है, तो हो सकता है कि शायद सीपीआई पीपीआई डेटा भी ना आए। पर अब अगर वो रिज्यूम करती है तो चीज़ें उस हिसाब से चलेंगी, चीज़ें थोड़ी और बुलिश भी हो जाएंगी, क्योंकि गोल्ड जो है वो आए दिन नया ऑल टाइम हाई लगा रहा है। अगर गोल्ड आए दिन नया ऑल टाइम हाई लगा रहा है तो इसका मतलब ये है कि बीटीसी ने भी उसको फॉलो करना है, उसमें से भी प्रॉफिट बुक होना है। बहुत जल्दी गोल्ड में से प्रॉफिट बुक होगा ही होगा, क्योंकि गोल्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब अच्छा, गोल्ड क्यों बढ़ रहा है? आपको पता ना, जो गोल्ड है वो अनसर्टेनिटी में बढ़ता है। तो यूएसए गवर्नमेंट का जो शटडाउन चल रहा है दैट इज काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अगर गोल्ड ज़्यादा बढ़ेगा ना, इसका मतलब है फिर बाकी चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो जाती हैं या नीचे गिरती हैं, सिर्फ गोल्ड ही बढ़ता है। तो अनसर्टेनिटी के चक्कर में गोल्ड बढ़ रहा है, और जैसे ही ये अनसर्टेनिटी क्लियर होगी, अब वो देखते हैं कि जो यूएसए की जो गवर्नमेंट का शटडाउन है उसका मैटर कब तक क्लोज होता है, 15 दिन, 20 दिन। मैं तो कहता हूँ अगर आज ही वो रिज्यूम हो जाए ना, तो आपकी जो मार्केट है वो अपना रंग आज ही दिखाना शुरू कर देगी। अदरवाइज 1,18,500 की सपोर्ट और 1,20,500 की सपोर्ट को आपने नोट करना है। जब तक हम इसके ऊपर हैं मार्केट बुलिश है, अपने कॉइन्स को होल्ड कर लो। जो मैंने आपको बोला है, नवंबर 30 तक आपका जो पोर्टफोलियो है वो 3 to 5x हो सकता है, उसके लिए आपको होल्ड करना है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है और किसी की भी बात के ऊपर नहीं जाना है। लीवरेज मैंने आपको बोली थी कि अक्टूबर के 2nd वीक में आप ओपन कर सकते हो। अब आप लीवरेज ले सकते हो 2x के ऊपर, वो भी 3x के ऊपर भी नहीं, 2x के ऊपर ले लो। मार्केट रिकवरी की तरफ चल पड़ी है, हो सकता है थोड़ी सी और ड्रैग डाउन करे, पर अल्टीमेटली 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर मार्केट रिकवर भी हो सकती है। तो अपनी चीज़ों को होल्ड कर लो, कोई फर्दर नेक्स्ट अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी की ये वीडियो इतनी ही रहेगी, और कोई भी अपडेट होगा गवर्नमेंट शटडाउन से रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड होगा तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। बूम बूम।